दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे आमी नदी के बारे में। आमी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ जाकर ये ख़त्म हो जाती है, मतलब कहाँ से इसका उद्गम है और किस नदी में जाकर ये मिलकर विलीन हो जाती है, इसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और ये कितनी लंबी है और कहाँ कहाँ से होकर गुजरी है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। पहले ये बताते हैं कि जो इस वीडियो में तस्वीर दिख रही है ये सहजनवा के पास आमी नदी के पुल की है और यहाँ से मगहर जो संत कबीर दास की समाधि स्थल है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको बताते हैं कि आमी नदी सिद्धार्थनगर ज़िले के डुमरियागंज तहसील के ग्राम सिकहरा कोहड़ा से निकली है। माना जाता है कि यहाँ एक ताल है जहाँ से ये नदी निकली है और कुछ लोग बताते हैं कि ये ताल राप्ती नदी से निकली, किसी जलधारा से ये ताल बना है, उसके बाद यहाँ से ये आमी नदी निकली हुई है। वैसे तो इसे बरसाती नदी माना जाता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में यह सूख जाती है आमतौर पर, और बारिश के दिनों में यानी बरसात के दिनों में जो बरसात का मौसम होता है उसमें इसमें काफ़ी उफान आ जाता है और किन्हीं किन्हीं वर्षों में इसमें इतना पानी हो जाता है कि आसपास के गांवों में पानी घुस जाता है और बाढ़ आ जाती है। फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। आमी नदी का इतिहास 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। चूँकि यह नदी किसी पहाड़ी स्रोत से नहीं निकली है इसलिए गर्मियों में इसमें पानी ना के बराबर होता है। जहाँ पानी होता भी है वह बहुत प्रदूषित होता है क्योंकि उसमें कारखानों का केमिकल युक्त पानी मिल गया होता है। वैसे सिद्धार्थनगर से निकलकर ये संत कबीर नगर आती है और मगहर के पास ये गोरखपुर की सीमा से होते हुए आगे बढ़ती है और गोरखपुर ज़िले के सोहगौरा में जाकर ये राप्ती नदी में विलीन हो जाती है और इसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर बताई जाती है। डुमरियागंज ताल से निकलकर गोरखपुर के सोहगौरा में जब ये राप्ती नदी में मिलती है वहाँ से यहाँ की इसकी दूरी 102 किलोमीटर बताई जाती है। संत कबीर नगर से ही आमी नदी का पानी प्रदूषित होना शुरू हो जाता है क्योंकि संत कबीर नगर और गोरखपुर की सीमा पे ही गोरखपुर औद्योगिक विकास केंद्र का औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे कारखाने लगे हुए हैं और उन कारखानों से निकलने वाला गंदा और प्रदूषित पानी आमी नदी में छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से आमी नदी प्रदूषित हो जाती है। हालांकि बरसात के दिनों में पानी अधिक होने की वजह से सभी कचरा बह जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में केवल कचरा ही बहता है यानी प्रदूषित पानी ही इस नदी पर बहता है और इसको लेकर पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी काफ़ी चिंतित रहते हैं और समय समय पर इसके लिए आंदोलन भी करते रहते हैं ताकि आमी नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके और उसे स्वच्छ रखा जा सके। मान्यता है कि इसी नदी को पार करके राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल से निकले थे तो इसी नदी को पार किया था और इसी नदी के किनारे उन्होंने अपने राजसी वस्त्र का त्याग किया था। फिर वह ज्ञान की खोज में निकल गए थे तो उस समय इन्होंने इस नदी को ही पार किया था। बाद में इसी नदी के किनारे सबसे पहले बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि सूफी संत में से प्रसिद्ध संत कबीरदास की समाधि और उनकी मज़ार दोनों इस नदी के किनारे है। संत कबीर नगर ज़िले में मगहर जगह है जो कि आमी नदी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। संत कबीर दास की जो समाधि है वो इसी आमी नदी के किनारे पर बनी हुई है और यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है
जो माना जाता है कि वो संत कबीरदास के काल का ही मंदिर है। तो यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। तो ये एक आमी नदी के किनारे का एक प्रसिद्ध जगह ये है, जो कि मगहर जगह है, जहाँ पे संत कबीरदास की समाधि बनी हुई है।